नमस्कार, राम राम। इस समय मेरे साथ किश्तवाड़ की लाडली शगुन परिहार जी मेरे साथ है। मैम, राम राम। थैंक यू सो मच। राम राम। मैम, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको जो है किश्तवाड़ से जो है टिकट मिली है। जी धन्यवाद आपका और आप सब लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद आप सब लोग मुझे दे रहे हैं, मुझे तो वो सब चीज़ें देख के मैं बड़ी भावुक हो रही हूँ। मैं उसके लिए मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैम, लोगों ने आपको बड़े सारे सवाल पूछे। मैं आपसे पहले स्टार्ट करूंगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, आपके कॉलेज कहाँ किया है और देन आप जो है पॉलिटिक्स में आए हैं। जी, मेरी स्कूलिंग तो किश्तवाड़ से ही हुई है। कॉलेज मेरा हिमाचल से मैंने पढ़ा हुआ है। फिर आगे मेरी फर्दर स्टडीज़ भी वहीं से रही हैं। तो अब आगे मैं अब राजनीति में आई हूँ और मेरा काम है, या मेरे छोटे पापा, मेरे पापा का सपना था कि वो हमेशा समाज की जो सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हमेशा ना वो दिन देखते थे ना वो रात देखते थे। हमेशा जैसे ही कोई फ़ोन आए, जैसे ही कोई आवाज़ आए, वो अपने लोगों के लिए जिस तरह खड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ माँ भगवती मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जिस तरह से उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से अपनी पूरा वो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया किश्तवाड़ के लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ जब तक मेरे शरीर में प्राण है, माँ भगवती मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँ। एक चीज़ ऐसा है, जैसे हम देखते हैं अपने जम्मू कश्मीर में अपने माँ बाप जो है डरते हैं, कहीं बेटे रात को बाहर रहते हैं या कुछ ऐसा। आपके घर में इतनी बड़ी घटना हुई है, वो काला दिन हम सबको याद है और हम सब भावुक है उस चीज़ से जब भी वो दिन याद आता है। मगर उस घर से आपके मतलब जितने भी लोग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपनी बेटी को इन्होंने हमारी सेवा के लिए उतारा है, किश्तवाड़ की सेवा के लिए उतारा है, दक्षिण की सेवा के लिए उतारा। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? वक्त और स्ट्रॉन्ग तो अब कहते हैं ना कि जिनके फादर इतने बहादुर थे, जिनके चाचा जी इतने बहादुर थे, तो वो खून में कहीं ना कहीं वो उबाल रहता ही है। तो बाकी जो थोड़े बहुत हम इमोशनल थे, वो सारी चीज़ें थी हमारे दिल में। तो जब से पापा गए, छोटे पापा गए, वक्त और हालात के साथ साथ जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग होते रहे। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी जिस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग हुए हैं, वो उन दिक्कतों का सामना किसी और को करना पड़े। एक चीज़ खुशी है मेरे को कि जो आपने कैंपेनिंग स्टार्ट करी वो हमारी दक्षिण से आपने कैंपेनिंग स्टार्ट करी। तो सोशल मीडिया पे हमने देखा दक्षिण के लोगों ने, खासकर मातृशक्तियों ने वहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाया। तो क्या उम्मीद रखेंगी वहाँ की मातृशक्तियाँ आप पे? जी, जिस तरह से वो मुझे प्यार दे रही थी, वो मुझे कह रही थी वही लगे यही, वही मरे यही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत टाइम के बाद इतना प्यार मिल रहा है। तो मतलब मैं निःशब्द हूँ कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो जब मैं देख रही थी वो सब चीज़ें, तो मुझे अंदर से ना ऐसे रोना सा आ रहा था कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैम, दक्षिण की औरतें पॉलिटिक्स में बहुत कोसों दूर रहती है, मगर जब आप मैदान में उतरी है तो इतना प्यार आपको वहाँ से मिला। और मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि दक्षिण को हमेशा जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला, मगर जो प्यार वहाँ आपको दिख रहा है, दक्षिण को लग रहा है कि हमारा भविष्य जो है शगुन परिहार के हाथ में, ये हमारा भविष्य बदल सकती है। क्या ऐसा होगा इन फ्यूचर अगर आप जीतते हैं? माता रानी ने सबसे पहले तो मुझे इस टाइम पे वो शक्ति दी है कि मैं अपने लोगों के बीच में जा पा रही हूँ, और मुझे विश्वास है माँ भगवती मुझे पे ऐसा आशीर्वाद रखेगी, ऐसी कृपा करेगी कि मैं हमेशा अपने लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगी। और दक्षिण में अगर कनेक्टिविटी की बात करें, मैं अगर ऐसे गांव से बिलोंग हूँ जहाँ आज भी मोबाइल फ़ोन नहीं चलता है, और ऐसे 3 गांव हैं, क्यार नाला है, नंत नाला है और किबर नाला है, यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी नहीं चलती है। तो क्या उम्मीदें रहेंगे इन नालों से आपके लिए? जी, मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले रोड भी पहुंचनी चाहिए दक्षिण में, क्योंकि बहुत 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 कठिन है वहाँ का रास्ता। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी वहाँ के लोगों को नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले, रोड्स मिले, स्कूल कॉलेजेस मिले। क्योंकि मैं जब वहाँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से बात कर रही थी, तो मैं सुन रही थी कि उन्होंने 12वीं तक पढ़ा है, बहुत से लोगों बहुत वेल क्वालिफाइड है वहाँ के, लेकिन बहन बेटियाँ कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। तो वो चीज़ ना मेरे दिल में कहीं चुभ रही थी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ की डेवलपमेंट न सिर्फ दक्षिण की, बल्कि कुंतवाड़ा, ठकराई, छात्रू, मड़वा, डडपेट, पलमाड़, जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो, ताकि वहाँ जो है हमारा जो फ्यूचर जो है हमारा, उनको जो है हर बेसिक फैसिलिटी मिले, ताकि वो हम अपने जितने भी कार्य होंगे समाज में वो करने में सक्षम हो। तो दक्षिण के आम पूरी जनता के लिए आपके लास्ट पे क्या अपील रहेगी? जैसे आपको उन्होंने प्यार तो दिखाया, यहाँ पे भी आपने देखा कितना प्यार उन्होंने दिखाया आपके लिए, तो लास्ट पे क्या कहना चाहोगे दक्षिण के? जी, मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि मैं उनकी बेटी अगर इस जंग के मैदान में उतरी हूँ, तो उन सब ने मेरे साथ, वो कहते हैं ना, ऐसे देना है जैसे वो स्वयं ये जंग लड़ रहे हो। जी।
धन्यवाद। भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोले लास्ट पे जो लाइन है, भारत माता की। सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे हुए किश्तवाड़ की तमाम आवाम और मेरे सामने खड़े हुए ये मीडिया के कर्मचारी, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आपके किश्तवाड़ की बेटी आज आप सबके सामने क्यों खड़ी है। आप सब जानते हैं कि इस महाभारत के युद्ध का आगाज हो चुका है। ये युद्ध न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनसी सरकार के बीच में है, ये युद्ध देश विरोधी और देश बचाने वाले लोगों के बीच में है। हमारे किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज के बीच में और वहां के देश विरोधी तत्वों के बीच में है। और मुझे विश्वास है आप सब किश्तवाड़ी भाई बहन जिस तरह आज मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस तरह मुझे सराहा रहे हैं, आप सब लोग 18 तारीख
भाई बहन पूर्ण संख्या से भाजपा को न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि जम्मू कश्मीर में जिताएंगे। धन्यवाद।